तो इस समय हरियाणा के अलग अलग जिलों में बारिश का कहर देखा जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से, जहां पर फतेहाबाद में बारिश का अब एक भारी साइड इफेक्ट देखने को मिला है और बारिश के चलते अब ये भारी साइड इफेक्ट से लोग परेशान हैं। भट्टू इलाके में गांव रामसरा में क्षतिग्रस्त घग्गर ड्रेन अब लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तस्वीरें देखिए, ड्रेन क्षतिग्रस्त हुआ, किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं। ड्रेन टूटने के बाद लोगों की फसल अब जलमग्न हो गई है। अब किसान अपनी फसलों के लिए प्रशासन के मुआवजे पर निर्भर है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो घग्गर का ड्रेन टूटा है और ड्रेन जब टूटा तो ऐसा टूटा कि एक कहर फसलों पर टूटा है। खेतों में किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं और जलमग्न होने के बाद अब किसानों की एक आस है प्रशासन से कि प्रशासन इस मामले को लेकर कुछ करे। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। अजय मेहता हमारे साथ जिम्मेदार संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, फिलहाल जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, अजय, ये तस्वीरें सामने आई हैं, ड्रेन टूटा और जिस तरह से खेत खलिहान पानी पानी होते हुए नजर आए वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं किसान? बिल्कुल, देखिए, इस ड्रेन को लेकर के किसान पहले ही अंदेशा जता रहे थे क्योंकि पिछले कई दिनों से जो बरसात हो रही है उसके बाद से ड्रेन जो है ओवरफ्लो चल रहा था। तो पहले से ही अंदेशा जता रहे थे इस चीज को लेकर के, पहले भी सचेत थे और अपने लेवल पे इन्होंने कुछ प्रबंध भी किए थे। लेकिन आज सुबह जो है ये ड्रेन एकदम से ओवरफ्लो होने के बाद ब्रेक ब्रीच हो गई और उसके बाद से ये पानी जो है खेतों की ओर निकलना शुरू हो गया। तमाम जो खेत है, जमीन है जो जलमग्न हो चुकी है और ये खतरा बढ़ गया है कि पानी जो है आबादी क्षेत्र में ना चला जाए। फिलहाल जो ग्रामीण भी और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं तमाम प्रबंध करने के लिए ताकि जो पानी को रोका जा सके और जो कटाव आया है उसको करा सके। जी अजय, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, किसानों की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। अब खेत खलिहान पूरी तरह से पानी पानी। प्रशासन की तरफ से कोई सुध ली गई? ड्रेन को बंद करने के लिए कोई कदम अभी तक प्रशासन की तरफ से उठाया गया है? बिल्कुल, देखिए, सूचना मिलने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और तमाम जो मशीनरी है इसको ड्रेन को पाटने के लिए, ड्रेन के कटाव को भरने के लिए वो वहां पे यूज की जा रही है। मिट्टी के जो बैग्स हैं भर के वो भी डिपार्टमेंट की टीमें और ग्रामीण मिलकर जो है ये एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके और तमाम जो ड्रेन को जो कटाव है उसको जल्दी भरा जा सके। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है, ऊपर से जो बरसात लगातार चल रही है सुबह से, वो कहीं ना कहीं बाधा बनी हुई है राहत कार्य के अंदर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय, जुड़े आप, तमाम जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसान परेशान है, खेत खलिहान सब पानी पानी, फसलें बर्बाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इससे बीच बड़ी खबर है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। मारकंडा नदी में बढ़ता हुआ जलस्तर जल प्रलय की आहट को बयां कर रहा है और साथ ही अब बीती रात नेसी गांव में मारकंडा नदी पर तटबंध टूटने के चलते किसानों की हजारों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई। प्रशासन ने भी आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। प्राकृतिक आपदा की मार के आगे प्रशासन भी अब बेबस नजर आ रहा है और ये तस्वीरें देखिए कुरुक्षेत्र से सामने आई हैं। खेत खलिहान जहां तक आपकी नजर जाएगी केवल पानी ही पानी है। अब किसान परेशान हैं और एक बहुत बड़ी परेशानी ये बारिश किसानों के सामने है और उसके बाद मारकंडा नदी ने जिस तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है उसकी दुहाई दे रहे हैं किसान। देखिए, इस टाइम हम गांव नेसी में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गांव के लोग हैं जो यहाँ पर जो बांध है उस पर इकट्ठे हुए हैं और ये बांध है जो मारकंडे का, तो देर रात ये टूट गया है। यहाँ का जो तटबंध है वो टूट गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हजारों एकड़ जो फसल है धान की वो खराब हो चुकी है। खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये देखिए जो लगातार बरसात पहाड़ों में हो रही है उससे ये कहीं ना कहीं जो मारकंडा नदी ओवरफ्लो होकर चल रही थी, लेकिन जो यहाँ तटबंध लगाया हुआ था वो टूट गया और टूटने में हजारों एकड़ फसल का नुकसान जो है हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां तक नजर जा रही है यहाँ पर जो पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और यहाँ के जो कई गांव है उनको भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। और जब हमने यहाँ के लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने से घर बैठ गए हैं और जो पशुओं का चारा है वो भी नहीं
ला पा रहे हैं हम। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो ऊपर पहाड़ों में बरसात जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो नदी नाले हैं ओवरफ्लो होकर चल रहे हैं, और इसी तरह जो शाहबाद से मारकंडा नदी गुजरती है वो भी ओवरफ्लो होकर चल रही है, कई गांवों को चपेट में ले रही है। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर जो तटबंध था वो टूटा हुआ था और लगातार पानी उससे निकल रहा है, क्योंकि अभी उस पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ, कंट्रोल हो भी नहीं सकता, क्योंकि पानी का जो बहाव है बहुत तेज बहाव है। लेकिन ये सारा जो पानी नजर आ रहा है यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उसी का बांध टूटने से पानी इकट्ठा हुआ है। देखिए ग्रामीण भी कितने यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का यही कहना है कि हम लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी क्या करे, इतने पानी के आगे कोई नहीं टिक सकता, तेज बहाव है और ये पानी अभी रुका भी नहीं है। कहीं ना कहीं से भारी नुकसान होने की संभावना लग रही है। कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, जी मीडिया। मारकंडा नदी का रौद्र रूप आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से अब कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का ये रौद्र रूप दिखाई दिया। खेत खलिहान सब पानी पानी हो चुके हैं। अब लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि रिहायशी इलाके में इसकी एंट्री ना हो जाए। नेसी गांव पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आया, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। मारकंडा नदी ने रुद्र रूप क्या दिखाया, यहाँ पर किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर है। किसान इस कदर परेशान है कि अब एक आखिरी आस और प्राथमिकता के साथ प्रशासन और शासन की तरफ किसान जो है वो देख रहा है। अब किसान की क्योंकि एक उम्मीद प्रशासन के साथ ही होती है कि जब फसल बर्बाद हो चुकी है तो प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, सरकार मुआवजा देने का काम करेगी और प्रशासन जल्द से जल्द इसमें सहयोग करे। अंबाला कैंट में टांगरी नदी का पानी ओवरफ्लो होकर एक बार फिर से निचले इलाकों में आ चुका है, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया है और लोग अपने घरों की छत पर समय बिताने को मजबूर हैं। टांगरी नदी के बढ़ते हुए जलस्तर पर प्रशासन ने पूरी तैयारी करने का दावा किया था, लेकिन लोगों का यह कहना है कि प्रशासन की ओर से किए गए तमाम दावे धराशाही हो गए हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं पहुंचाई जा रही, जिससे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं लोग। ये देखिए घुटनों से ऊपर तक पानी आ चुका है। ये निचला इलाका है, अंबाला कैंट इलाका। अब बच्चे सड़कों पर नहा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर पानी ही इतना है। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देखिए, कहाँ गली है कहाँ नहीं है, कहाँ गली कहाँ नहीं, और बच्चे मस्ती कर रहे हैं इस पानी में। ये टांगरी नदी अब पूरी तरह से ओवरफ्लो होते हुए निचले इलाकों में भी अब शुरू हो चुकी है बहना। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये रिहायशी इलाका है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आप इस इलाके में रहें तो आप कैसे तो घर से बाहर निकलेंगे और किस प्रकार से अपने घर से आप ऑफिस पहुंचेंगे, दफ्तर पहुंचेंगे, काम पर जाएंगे, कुछ भी संभव नहीं है। जिंदगी रुक गई है, दुकान पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। एक तरफ खेत खलिहान है, लोगों के मकान दुकान सब पूरी तरह से पानी पानी हो गए। ये टांगरी नदी की बदौलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब टांगरी नदी ओवरफ्लो हो गई। प्रशासन ने कहा था नदी का जो पानी है वो निचले इलाकों में नहीं जाने देंगे, व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ हैं? प्रशासन की व्यवस्थाएं टांगरी नदी के आड़े नहीं आई। प्रशासन ने इंतजाम किए थे वो टांगरी नदी के और उसके पानी के आड़े नहीं आए कि उसे निचले इलाकों में जाने से रोका जाए। ये तस्वीरें अंबाला की हैं, अंबाला कैंट की। टांगरी नदी का पानी ओवरफ्लो, नतीजन अब बच्चे टांगरी नदी के पानी में अपनी गलियों में ही नहा पा रहे हैं, क्योंकि गलियों तक आ चुका है पानी। ये तस्वीरें देखिए। तो अंबाला में टांगरी नदी अपने उफान पर। टांगरी नदी का जो जलस्तर है वो इस कदर बढ़ा है कि यहाँ पर बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं गलियों में। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है, ये कोई आम बात नहीं है कि टांगरी नदी का पानी इस तरीके से निचले इलाकों में आ जाना।
हर साल जब प्रशासन दावे करता है तो एक लोगों की उम्मीद होती है और हर साल वो उम्मीद टूट जाती है। प्रशासन के दावों की तरह वो उम्मीद भी टूट जाती है। प्रशासन के दावे हवा हवाई और बेचारी जनता परेशान होती है। अब कौन परेशान है? क्या प्रशासन इस समय परेशान है? प्रशासन की तरफ से हालांकि तैयारियां यहाँ पर जो पहले की गई थी वो नाकाफी नजर आई। प्रशासन कह रहा है कि हम जनता के साथ हैं, लेकिन जनता अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो चुकी है। दिक्कत आ रही है। मेरा मकान पुराना है, खंडर हो गया, मेरा घर नीच में है, मेरा अपना बहुत पहले के मेरा रजिस्ट्री किया हुआ है। अब प्रशासन आते हैं, कहते हैं अपना सामान उपचार धमार पर टिका लो, सारे जने धमार पकड़ लो और फिर धर्मशाला में चल जाओ। हम घर छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाएंगे? सामान छोड़ के धर्मशाला में कैसे जाएंगे? 4 बहू 4 बेटा, 2 पोता 1 पोती, हमारा वहाँ भी वही में बैठा हुआ है, खाना बना रहा है, खा रहा है। प्रशासन न कोई खाना न पीना, न कोई रहना न बैठना, कुछ न हो रहा है। कैसे हम जिएंगे पब्लिक? हमारे घर में सारा बर्तन नहीं, खाने के लिए हम लोग यहाँ रोते हैं, क्या करेंगे? हम लोग घर मजदूरी भी नहीं मिलता है, इसलिए कि यहाँ कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। अंबाला कैंट में टांगरी नदी एक बार फिर से ओवरफ्लो कर चुकी है, जिसके चलते जो टांगरी नदी के नजदीक लगते इलाके हैं वहां पर जो है जलभराव हो चुका है। कल जो है रात से ही यहाँ पर जो पानी है वो जो है भर गया था। जो आप हालात हैं वो देख सकते हैं कि हालांकि अभी कुछ जो जलस्तर है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी पानी लोगों की गलियों में है और लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सड़कें जो है पार करके जाना पड़ रहा है, किन मुसीबतों का सामना करते हुए जाना पड़ रहा है। तो छतों के ऊपर भी लोग बैठे हैं। पूरी रात से लोगों ने जो समय है अपना यहीं पर व्यतीत किया है, रात यहीं पर जो है बिताई है। तो बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। अभी भी जो पानी है गलियों में उसी तरीके से है, हालांकि कुछ जलस्तर कम जरूर हुआ है। अभी कुछ दिन पहले भी ठीक स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन पानी बहुत जल्द निकल गया था। लेकिन अब की बात की जाए तो इस बार अभी पानी नहीं निकला है और हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पानी जल्द निकल जाएगा। जो व्यवस्था है वो की जा रही है, क्योंकि टांगरी का जलस्तर अब कल से काफी कम हुआ है। तो आप दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखा दें कि लोगों के सड़कों पर हैं और लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जो अंदर रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हों, सब जो है इस वक्त सड़कों पर है। ये बांध बना हुआ है, मेन सड़क बनी हुई है, तो यहाँ पर है। तो लोगों की तरफ से जो जानवर हैं अपने वो भी जो है बाहर निकाल लिए गए थे, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना हो कि मुसीबत जो है बढ़ जाए। क्योंकि पिछली बार जब पानी आया था तो लोगों को समय नहीं मिल पाया था, तो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने मदद करके बाहर निकाला था। अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक जो जलस्तर है कम होता है और लोगों की मुसीबतें कब तक जो है कम होती हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला।